हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हमने चूज किया है ना, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही जरूरी टॉपिक है कोई भी ट्रेडर्स के लिए। अ, बिना इस स्ट्रैटेजी के आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते, ये मेरा पर्सनल मानना है। और मैंने अपने ये स्ट्रैटेजी अपने लिए खुद डिजाइन किया है और इसी स्ट्रैटेजी को आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली क्या है, अलग अलग ट्रेडर्स ये अलग अलग ये स्ट्रैटेजी खुद से डेवलप कर लेते हैं, मगर ये करना जरूरी है। बिना इस स्ट्रैटेजी के आप मार्केट में कमा नहीं पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है उसके पहले हम और भी समझेंगे कहां पर हम लॉस करते हैं, क्यों हम लॉस करते हैं, उस लॉस को किस तरह से हम मिनिमाइज कर पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लॉस को किस तरह से कम करेंगे सो दैट जब प्रॉफिट हो तो हम ज्यादा प्रॉफिट बना पाए। मैक्सिमम केस में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर ही अपना पूरा कैपिटल को खत्म कर देता है और उसके बाद वो मार्केट को स्पेकुलेशन बोल के मार्केट से चला जाता है। तो ये रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है और उसका तोड़ क्या है, हम किस तरह से मार्केट में और अच्छी तरह से प्रॉफिट बना पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी में। तो मान लीजिए मैं मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया हूं या मैं 10 लाख रुपए लेके मार्केट में ट्रेड करने के लिए आया हूं, करेक्ट। और मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। तो अब क्या होता है, जब मैं 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूं या 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आया हूं और मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं, मुझे ऑलमोस्ट 10x से लेके 20x का मार्जिन मिल जाता है, करेक्ट। तो अभी क्या है, तो मैं ऑलमोस्ट 1 CR का, अगर मेरे पास 10 लाख है तो, अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 10 लाख तक का माल या स्टॉक्स बाय कर सकता हूं, करेक्ट। तो होता क्या है, जब हम 1 लाख का स्टॉक बाय करते हैं और उसका स्टॉप लॉस मान लीजिए 2% का है, करेक्ट, और प्रॉफिट टारगेट मान लीजिए 4% का है, तो मेरा लॉस कितना होगा, 2,000 रुपए। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,000 रुपए, करेक्ट। अगर मैं पूरे महीने में 10 ट्रेड लेता हूं, आउट ऑफ व्हिच 5 करेक्ट होता है और 5 मिस होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, इस केस में क्या होगा, जो 5 करेक्ट हुआ उसमें हमने प्रॉफिट बनाया 20,000 रुपीज, करेक्ट। और जो 5 लॉस हुआ उसमें हमने लॉस कितना किया, 10,000 रुपए। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो 10,000 का होता है, करेक्ट। ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है, अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 होता है उस केस में। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब मार्जिन की बात आती है। जब मार्जिन का बात आता है और हमने 2% का ही स्टॉप लॉस रखा हुआ है, मगर हमने माल कितने का खरीदा, हमने माल खरीद लिया 10 लाख का, तो अब मेरा लॉस कितना हुआ, 20,000। अगर अगर मैं 3 या 4 ट्रेड गलत कर लेता हूं तो मेरा लॉस हो जाता है 80,000 रुपीज, मतलब मेरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मार्जिन ट्रेडिंग में जब आपको प्रॉफिट 20,000 से 40,000 हो रहा है मगर आपका लॉस भी उतना ही बड़ा होता है, वो आपका 70 to 80% का आपका लॉस जो है इस मार्जिन ट्रेडिंग के लिए होता है। तो आपको ये देखना है मैं कितना मार्जिन लेकर ट्रेड करूं, 1 गुना लेना है, 2 गुना लेना है, 10 गुना लेना है। मैं ये नहीं बोलने वाला हूं आप मार्जिन लो या ना लो। पर्सनली मैं मार्जिन लेकर ट्रेड नहीं करता हूं और कोशिश यही करना चाहिए मार्जिन लेकर ट्रेड ना करें, धीरे धीरे कमाए। ऐसा ना हो जो 2 दिन में आपका पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए बिकॉज ऑफ मार्जिन। अगर आप लॉस करते तो सिर्फ 2,000 का लॉस होता है बिना मार्जिन के, जहां पर आपका लॉस हो रहा है 20,000 का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर
ट्रेडर्स लॉस कर जाते हैं और बिकॉज ऑफ लॉस वो मार्केट को बुरा भला बोलते हैं और स्पेकुलेशन बोल के मार्केट से कुछ दिनों के बाद निकल जाते हैं। तो पहला चीज तो ये होना चाहिए, आप मार्जिन ट्रेडिंग को अपने ताकत के हिसाब से इस्तेमाल करें, आपके नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से इस्तेमाल ना करें। आप इतना ही मार्जिन ले जिससे आपको अगर लॉस होता है तो आप उसको संभाल पाए। ये था पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अब वो देखें। अब क्या होता है, कोई स्टॉक हमने खरीदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अब बात करें पोजीशन साइजिंग की। अब एक स्टॉक पे मुझे कितना पोजीशन होना चाहिए एंड मुझे एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, हम इसकी बात करते हैं। मेरा मानना यह है, जब हम इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हैं उस केस में हमें एक स्टॉक नहीं लेना चाहिए, हमें एक से लेकर 4 स्टॉक में आपका पैसा को डिवाइड करना चाहिए। मतलब एक स्टॉक हो सकता है आपका गलत हो जाए, आप 4 स्टॉक में आप ट्रेड करोगे तो चांसेस है 50% आपका सही होने का, और अगर आपका एनालिसिस सही है तो 70%, मतलब 3 आउट ऑफ 4 3 आपके स्टॉक सही निकलेंगे। करेक्ट। तो आपको 1 से 4 स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास जब 1 लाख रुपए है जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम 4 स्टॉक में डिवाइड करेंगे, मतलब आप 25,000 ईच आप एक स्टॉक में लगाओगे। करेक्ट। सबसे पहला तो चीज ये मान लीजिए, जब मुझे एक स्टॉक पे 25,000 से रुपए से ज्यादा नहीं लगाना अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो क्या होगा, अब अगर मेरा ये स्टॉक लॉस में होता है 25,000 वाला, अगर 2% का मेरा स्टॉप लॉस भी है तो मेरा कितना लॉस होगा, 500 रुपए। करेक्ट। 500 रुपए ऑफ 1 लाख इज 0.5% ओनली, 0.5% ओनली। मतलब अगर मेरा लॉस भी होता है तो मेरा 0.5% का ही नुकसान हो रहा है। एम आई करेक्ट जी। तो आपको, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया है कि हमें 4 स्टॉक पे डिवाइड करना है। अब मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है कैसे मालूम चलेगा, कितनी क्वांटिटी होने से मेरा 5% का लॉस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूं, मैं वो बता रहा हूं आपको। सबसे चले पहले चीज, सपोज एक स्टॉक का जो प्राइस है 100 रुपीज है, इसका टारगेट हमने दे दिया 110 का और स्टॉप लॉस हमने दे दिया 95 का। करेक्ट। अब मेरे पास कैपिटल कितना है, 1 लाख। मैं ये बोल रहा हूं मुझे दिन में 2% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 2% मतलब क्या होता है, 2000 रुपीज। मेरे दिन में 2% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है मैं 50 ट्रेड लगातार लॉस करूंगा, 50 ट्रेड लगातार लॉस करूंगा, तब जाके मेरा कैपिटल वाइप आउट होगा। करेक्ट। तो जब हम बात करें 2000 रुपए दिन का लॉस है, तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने कितने स्टॉक खरीदना है, 1 से 4, मतलब अगर 4 स्टॉक खरीदने हैं दिन में मुझे, तो एक स्टॉक में कितना लॉस होना है, 500 रुपए लॉस होना है। करेक्ट। आपको समझ में आ गया, मैं वापिस समझा देता हूं इसको। टोटल 1 लाख रुपए है मेरे पास, मुझे दिन में 2% से ज्यादा लॉस नहीं करना है, मतलब दिन में मुझे 2000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना। पॉइंट नंबर 1। करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, मैं 1 से लेकर 4 स्टॉक बाई करूंगा, तो मेरा कितना लॉस होगा पर स्टॉक में, 500 रुपए। क्यों, 4 स्टॉक है तो 2000 रुपए। राइट। हमें पहले लॉस डिफाइन करना है, तो 500 रुपए पर स्टॉक पे हम लॉस करेंगे। अब जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया आज खरीदने के लिए, उस स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज का है, जिसका टारगेट मुझे दिख रहा है 110 का, और स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है 95 का। तो हमें क्वांटिटी कितनी खरीदनी चाहिए दोस्तों, तो मुझे कितना लॉस करना है, 500। करेक्ट। तो 100 माइनस 95, तो मेरे एक स्टॉक में लॉस कितना हो रहा है, 5 रुपए, ₹5। तो अगर मेरा एक स्टॉक पे 5 रुपए लॉस हो रहा है और मुझे 500 लॉस करने हैं मैक्सिमम, तो मैं कितना स्टॉक खरीद सकता हूं, 100 स्टॉक्स। क्यों, 500 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 100 स्टॉक्स। करेक्ट। तो अगर मैं 100 स्टॉक खरीदता हूं और मेरा स्टॉप लॉस 95 है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस कितना होगा, 500 रुपए। अब मैं इस
इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल 2। स्टॉक का जो प्राइस था वो 100 का था, टारगेट जो था 110 का था, मगर एसएल भी जो था वो 90 का था। तो अब मेरा लॉस कितना हो रहा है? ₹10, करेक्ट। हमें लॉस मैक्सिमम कितना करना है? 500 लॉस करना है। तो मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 500 डिवाइड बाई 10 इज 50। इस तरह से क्वांटिटी आपका डिफाइंड होगा। आप कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते। आपका स्टॉप लॉस हर स्टॉक के लिए अलग होता है। कोई स्टॉक में 1% का स्टॉप लॉस हो सकता है, कोई स्टॉक में आपका 5% का भी स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस चार्ट देख के लेते हैं। हम मूविंग एवरेज देखते हैं या अलग अलग बॉलिंगर ब्रांड देखते हैं, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू हमने स्टॉप लॉस निकाला है। स्टॉप लॉस डिफरेंट हो सकता है, 2%, 3%, 4% हो सकता है, मगर हमारा जो लॉस होगा वो फिक्स्ड होना चाहिए। मेरा लॉस मैंने 500 रुपए का एक स्टॉक का फिक्स कर दिया है, चाहे वो स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा हो। मान लीजिए अगर मेरा स्टॉक जो बाइंग प्राइस है वो 100 का है और मैंने स्टॉप लॉस 80 रुपए का रखा, एसएल जो है 80 रुपए का रखा और टारगेट मैंने मान के चला 110 का ही रखा है, तो मेरा लॉस कितना? 20 रुपए का है और मैं मैक्सिमम लॉस 500 का लूंगा जैसे मैंने बात की थी। तो मेरा कितना होना चाहिए? मेरा होना चाहिए आपको 25 स्टॉक्स। तो मैं सिर्फ 25 स्टॉक्स ही बाई करूंगा इस ट्रेड में। स्टॉप लॉस 20 का है और टारगेट जितना भी हो, मगर मेरा क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मेरी क्वांटिटी बाई होगी 25 स्टॉक्स। इससे क्या होगा? आप एक डिफाइन कर लोगे जो मेरा दिन का लॉस कितना होना चाहिए मैक्सिमम। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और आपका लॉस आपको डिफाइंड है और आपकी प्रोबेबिलिटी 60 to 70% करेक्ट है, तो आप ऑब्वियसली पैसा बना के जाओगे मंथ के एंड में। हो सकता है एक आध दिन आपका लॉस जाए, क्योंकि चारों स्टॉक आपका स्टॉप लॉस लग सकता है, या तीन में स्टॉप लॉस लग सकता है। मगर एक चीज आपको याद है, जो आप वाइप आउट नहीं हो जाओगे एक दिन के लॉस में या 2 दिन के लॉस में। लगातार 50 दिन अगर आपका, या लगातार 50 ट्रेड आपका अगर लॉस में होता है, तब जाके आप टोटल कैपिटल वाइप आउट करोगे। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं भी आती, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता, फंडामेंटल नहीं भी आता, प्रोबेबिलिटी के केस में भी आप 4 से 5 टाइम आउट ऑफ 10 सही करोगे। तो ऐसे लगातार 50 ट्रेड आप गलत नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है आपके ट्रेड के साइज की, और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाए तो आप आराम से हर रोज का अच्छा पैसा बना सकते हो। सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्वांटिटी आपको डिफाइन होनी चाहिए, जो मुझे कितनी क्वांटिटी। पोजीशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा मानना है। अगर आपको कभी भी ट्रेड में अच्छा गेन करना चाहो, ज्यादा पोजीशन लेने से भी आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म गेन मत देखिए। आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है ना, 5 साल 10 साल 20 साल रहना है और वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पोजीशन साइजिंग के अलावा अगर आप ट्रेड करते हो कोई भी स्टॉक, आपने 1 लाख रुपए का है आपके पास कैपिटल, आपने 50,000 का ले लिया, 60,000 का ले लिया, कोई स्टॉक आपने 5,000 का ले लिया, तो आप इस तरह से लॉन्ग टर्म मार्केट में नहीं टिक पाओगे। लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग मालूम होना चाहिए। कितना आप लॉस करोगे पर्टिकुलर ट्रेड में, उतना आप डिफाइन कर सकते हो, उतना आप ले सकते हो। ये जो 0.5 बोला, ये 0.5 मैं इंटरडे ट्रेड के लिए लेके चलता हूँ। 2% में टोटल कैपिटल का अपना दिन का लेके चलता हूँ इंटरडे के केस में। अगर मैं बात करूँ पोजिशनल ट्रेड के बेस में, जो मैं पोजिशनल ट्रेड करते हैं उसमें मैं 2% एक स्टॉक पे मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 लाख को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 1 लाख को 10 स्टॉक में डिफाइन करता हूँ। एक स्टॉक में नहीं डिफाइन करता, मैं 10 स्टॉक में डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब है मैं एक स्टॉक में 10,000 से ज्यादा नहीं खरीदता अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है तो। और इसका मैं एक स्टॉक में 2% का मैं लॉस लेके चलता हूं मैक्सिमम। तो टोटल अगर 10 के 10 कॉल भी मेरा नुकसान हो जाते हैं, तब जाके मेरा 20% का कैपिटल वाइप आउट होगा। बट चांसेस बहुत कम है 10 के 10 कॉल ही वाइप आउट हो। जब मैं 10 कॉल ले रहा हूं तो आउट ऑफ 10 अगर प्रोबेबिलिटी के मान के चलूं 70% भी मेरा करेक्ट है, या 60% भी करेक्ट है, या 50% भी मैं करेक्ट करता हूं, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 के बराबर है, तो मैं आराम से पैसा बना के जा रहा हूं। तो यही आपको देखना है, जो मैं किस तरह से अपना क्वांटिटी, किस तरह से हम अपना स्टॉक को डिफाइन करें,
कितने स्टॉक हमें दिन में लेना चाहिए, ये आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, तब आप मार्केट में अच्छी तरह से पैसा बना सकते हो। अगर आपको मेरा ये कोशिश अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को। हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह से और भी आपके लिए अच्छा वीडियोस बना के लाएंगे। कोशिश करेंगे आप लोगों को हमारे जो गलती हुई है हम जहाँ से सीखे वो आपको सिखा पाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।